नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। आज क्वेश्चन आंसर सीरीज पे बात करेंगे। बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं मित्रों ने, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं जो सबकी ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। किसी मित्र ने पूछा है कि अगर लेबर हमारे साथ मिसबिहेव करती है, अगर हमारे घर काम करने वाले हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, तो हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो याद रखिए, अगर लेबर आपके साथ मिसबिहेव कर रही है, पहले अपने आप को देखिए, आप सही हो। अगर आप सही हो, अगर लेबर मिसबिहेव कर रही है, तो उसको डांटना कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा था कि अन्याय को सहना भी अन्याय है। अगर वो आपके साथ मिसबिहेव करे जा रहे हैं तो उसको डांटिए, चाहे उसको सैक कीजिए, चाहे घर से निकालिए, जो मर्जी कीजिए, उसमें आपको कभी भी कोई दोष नहीं लगेगा। किसी और दोस्त ने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि हमें ये बताइए कि शनि की जो साढ़े सती है या शनि का ढैया, इससे बहुत डराया जाता है। क्या ये वाकई ही इंसान को तंग करता है? याद रखिए, साढ़े सती का मतलब है 7.5 साल। 3 ढैये, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 7.5 साल हो गए। शनि की साढ़े सती कभी भी उस इंसान को तंग नहीं करती जो बिल्कुल टी टोटलर है, जो नशों से दूर है। उसको साढ़े सती, याद रखिए, कभी तंग नहीं करती। साढ़े सती उसको भी तंग नहीं करती जो ईगो में रहते हैं, उसको साढ़े सती तंग करती है। और जिंदगी में ईगो में मत रहिए, क्योंकि शनि आपको पता है पत्थर है, पत्थर का कारक है शनि। जब हम ईगो में होते हैं तो हमारा सिर ऊंचा उठता है। जैसे ही हमारा सिर ऊंचा उठता है तो हमारा सिर टूट जाता है। तो साढ़े सती से बिल्कुल मत डरिए। अच्छे काम कीजिए, सच बोलिए, ईमानदारी से रहिए, किसी के खिलाफ मत बोलिए। तो शनि की साढ़े सती और ढैया कभी खराब नहीं करता। और भी याद रखिए, आप कहते हैं कि हम डरते हैं, साढ़े सती से लोगों ने डराया हुआ है। जब आप डरेंगे तो हर प्लेनेट आपके ऊपर हैवी हो जाएगा। तो इसलिए डरना नहीं है, उसको देखना है होश में आकर। तो शनि कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। उसी को शनि तंग करता है जो अंधेरे में रहते हैं, जो बेहोशी में रहते हैं, क्योंकि शनि अंधेरे का कारक है। आप सूर्य की तरह रहिए, जागते रहिए, शनि कभी भी तंग नहीं करेगा। किसी और मित्र ने पूछा है कि आप ये बताइए कि हम क्या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन दिनों के अकॉर्डिंगली अपने कपड़े पहन सकते हैं? याद रखिए, कुछ लोग पहनते हैं, सोमवार को व्हाइट पहन लिया, मंगलवार को लाल पहन लिया, बुधवार को हरा पहन लिया, ऐसे ऐसे कलर चूज करते हैं। ये हर एक के लिए सूटेबल नहीं है कि सोमवार को व्हाइट पहन ले। मान लीजिए उसका मुंह नहीं खराब हो, तो अगर व्हाइट पहनेगा तो खराब कर जाएगा। मंगलवार को लाल पहन लीजिए। अरे भैया, अगर आपकी कुंडली में मार्स प्लेनेट खराब है, मंगल ग्रह खराब है, तो आप लाल कपड़ा पहनेंगे तो खराब ही करेगा। इसलिए दिनों के अकॉर्डिंगली मत चूज कीजिए, जन्म कुंडली के अकॉर्डिंगली चूज कीजिए कि कौन सा कलर हमारे लिए बेनिफिक है। हो सकता है काला रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है नीला रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद और हो सकता है हरा रंग आपके लिए नुकसानदेह हो, लाल रंग आपके लिए नुकसानदेह हो। इसलिए दिनों को मत चुनिए। दिनों से कुछ भी नहीं होता, कुछ लोग करते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी और मित्र ने पूछा है, ये बार बार उन्होंने सवाल पूछा है कि आपने बोला था कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी की हमें जजमेंट नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी जजमेंट है जो तंग करती है? देखिए, जजमेंट तो हर तरह की ही तंग करती है, चाहे किसी तरह की भी जजमेंट हो। जैसे हम किसी के वीक पॉइंट के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, उसकी पीठ पीछे उसके खिलाफ बोलते हैं, वो जजमेंट है। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया है, कुछ गलत काम किया है, तो हम कौन सी जज की औलाद है जो हम उसके लिए जजमेंट करें? हम कहें हाँ भी तू चोर है? याद रखिए, जब भी हम किसी की जजमेंट करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में वो हमारी अपनी ही जजमेंट होती है। क्योंकि अगर मैं चोर हूँ तो मेरे को सारी दुनिया चोर ही दिखेगी। अगर मेरे को आंखों से नहीं दिख रहा तो मेरे को लगेगा सारी दुनिया को नहीं दिख रहा। तो याद रखिए, जो आपके अंदर है वही आपको दिखता है। इसलिए जजमेंट से दूर रहिए। जजमेंट से दूर रहेंगे तो कभी भी शनि ग्रह आपको तंग नहीं करेगा। तो एक और मित्र ने पूछा है कि रिलेशनशिप के ऊपर आपने बोला कि चाचे तायों की रिस्पेक्ट कीजिए, सबको इज्जत मान दीजिए।
अगर चाचे ताए गलत हों, अगर दूसरे रिलेशन गलत हों, आपने कहा औरत की कीजिए, भाइयों की कीजिए, अगर वो गलत हों तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपने आप को ठीक कीजिए। अगर आप ठीक हैं तो समझ लीजिए, अगर सामने वाला बंदा आपके घर आ रहा है, चाहे चाचा है, चाहे ताया है, चाहे मामा है, चाहे फूफा है, चाहे कोई भी रिलेशन है, अगर वो आपके घर आके आपको तंग कर रहा है, आपको कह रहा है जी हमें ये खिलाइए, हमें ये पिलाइए, ये करिए, वो करिए, गालियां दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो फिर आप अगर उसको दूर करते हैं, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो उसमें आपको कभी कोई दोष नहीं लगेगा। अगर चाचा ताई आपको लूट रहे हैं, आपके खिलाफ बोले जा रहे हैं, आपको गलत साबित कर रहे हैं, अगर आप उनको ये समझाने के लिए कि आप यहाँ गलत हो, उनके खिलाफ भी उनके सामने मुंह पे बोलते हो, तो आप गलत नहीं होंगे। शनि कभी भी आपको गलत असर नहीं देगा। इसलिए सामने वाले बंदे को भी देखिए वो कैसा है, अगर वो गलत है तो उसको गलत कहना गलत नहीं होगा। तो इसलिए आपको परमात्मा ने विवेक दिया है, आईक्यू दिया है, उसी के अकॉर्डिंगली चलिए। बाकी मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, किसी भी प्लैनेट से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे शनि हो, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, क्योंकि डर जो है वही आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करता है। क्योंकि वो तो देव है, शनि देव, सूर्य देव, मंगल देव, वो देव कैसे तंग कर सकते हैं? उनका लेवल आपसे ऊपर का है, मनुष्य से ऊपर की योनि देवता की है। जो हैं देव वो कभी तंग नहीं करेंगे। इसलिए डरिए नहीं, होश में रहिए, भागिए नहीं, जागिए। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अगली बार मंगलवार को मैं राहु के ऊपर बात करूँगा। राहु के ऊपर जो भी उसके नेगेटिविटी पॉजिटिविटी उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।